हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्क्वाइज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तत्व का Z 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी बताएं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है Z क्या होता है? Z होता है आपका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या वो संख्या होती है जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या होगी, यह एटॉमिक नंबर होगा, जिसे हम Z से लिखते हैं। और ये क्वेश्चन में दिया है 3। हमें मालूम है कि परमाणु संख्या 3 वाला तत्व आपका होता है लिथियम। चूँकि लिथियम पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए जितनी इसके परमाणु संख्या है उतने इसमें प्रोटॉन है और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 3। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भी हैं आपके 3। अब इलेक्ट्रॉन आपके 3 हैं। हमें मालूम है कि किसी भी तत्व में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसी विभिन्न कक्षाओं में ये आपका नाभिक हो गया। कोई भी तत्व है, ये लिथियम आपका, इसका नाभिक ये है। नाभिक में तो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ये आपकी कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमने लिख लिया कोश K और L। पहले कोश में हमने भरा है 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बच गए 1 इलेक्ट्रॉन, वो हम L कोश में भर देंगे। इसको भरना कैसे है, कितने इलेक्ट्रॉन किस कोश में रहेंगे, इसके लिए एक रूल होता है जिसे 2n² रूल कहते हैं। 2n² रूल से हम किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ये जानते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी, जिसमें हमने बताया है कि 2n² रूल को अप्लाई करके हम K, L, M, N विभिन्न कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो देखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम देखते हैं कि इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब किसी भी तत्व में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसे ही हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या ग्रहण करता है उसे ही उसकी संयोजकता कहते हैं। इसमें आपको संयोजकता पूछी है, तो संयोजकता क्या होगी? इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों का साझा, कितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है या ग्रहण करता है। क्योंकि इसमें बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको किसी को डोनेट कर देगा, इसीलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्लोरीन आयन, क्लोरीन पे जब एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इसको कहते हैं क्लोरीन आयन। अब हमें मालूम है कि क्लोरीन जब न्यूट्रल था, जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, तब इसका परमाणु संख्या क्या थी? 17। ये थी इसकी परमाणु संख्या और यही थी इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन
जितनी परमाणु संख्या थी उतने इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन जब हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 18। गुड, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉनों का हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे, विभिन्न कोशों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, के एल एम। पहले कोश में हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अब लास्ट में कितने बचे, 8, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले जब 17 इलेक्ट्रॉन थे तब कितने थे, के एल एम में पहले में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 7। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है वो आपके आउटर मोस्ट शेल में आया है, बाह्यतम कोश में आया है। ठीक है, तो जब हम क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में भी 8 है। इससे पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 8। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो कि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये होंगे आपके 8। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संघटन नीचे दिया है। प्रोटॉन 6 है, एक्स में प्रोटॉन 6 है और वाई में प्रोटॉन 6 है। न्यूट्रॉन एक्स में 6 है लेकिन वाई में 8 है। अब पूछ रहा है आपसे एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। आपको दिया है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एक्स और वाई में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं एक्स और वाई में। पूछा क्या है आपसे, द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, तो मास नंबर आपकी होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल जाती है, और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं एक्स में कितना दिया है, प्रोटॉन दिया है 6 और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, न्यूट्रॉन भी दिया है आपका 6। तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या आपकी 12। वाई में दिया है आपका प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितने दिया है 8, तो इसके द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 14। ओके, तो हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो द्रव्यमान संख्या भी डिफरेंट आ रही है। हमने देखा कि x और y में प्रोटॉन की संख्या समान है, तो इसके परमाणु संख्या भी समान होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु संख्या होती है। तो जब परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तब इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या निकल गई। अब पूछ रहा है कि स्पीशीज़ में क्या संबंध है। तो समस्थानिक में परमाणु की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। यहाँ पे आपने देखा कि x में परमाणु संख्या, x और y में परमाणु संख्या तो समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न है, इसीलिए x और y एक दूसरे के समस्थानिक होंगे।